हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों से ब्लॉग शेयर कर रही हूँ उसी दिन का, रामनवमी के दिन का। तो राम मंदिर में गई थी, उसका ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आई थी माता जी के पास। मैं उस ब्लॉग में भी आप लोगों को बताई थी कि जब मैं माता जी को पूजने गई थी तो उस समय मेरे साथ कोई नहीं गया था, जिस वजह से उस समय ब्लॉग जो है मेरा नहीं बन पाया। लेकिन हम लोग फिर शाम को गए थे वहाँ मंदिर में गए, राम मंदिर में, और उसके बाद फिर माता जी के पास गए थे। तो वहीं गए हैं, यहाँ पे मेरे यहाँ ब्रह्म बाबा जो होते हैं ग्राम देवता, वो भी है। वहीं पे पूजा जो है होता है, जहाँ पे ग्राम देवता है वहीं पे होता है। तो यहाँ पे दो ग्राम देवता है जो ब्रह्म बाबा होते हैं। एक यहाँ पे जो अभी आप लोग देख रहे हैं, और एक मेरे घर के आसपास एक स्कूल है, तो उस स्कूल में भी ये है ब्रह्म बाबा है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मुझे लग रहा था जैसे मतलब गाँव वाले मेले का जो आनंद होता है देख के बहुत अच्छा लगता है ना। गाँव में जो मेला लगा हुआ होता है तो क्या होता है कि उससे बचपन का याद ताज़ा हो जाता है। जब हम लोग छोटे छोटे से थे तो गांव में मेला लगता था तो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे मेला जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब अब देखते हैं ना तो बचपन की यादें जो है ताज़ा हो जाती है, और लगता है ना कि समय कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मतलब कैसे समय जो है बीत रहा है और हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच गए, और कभी पता भी नहीं चलता है कि इतना टाइम बीत गया। इस चीज़ का अनुभव भी लोगों को नहीं हो पाता है, और समय जो है बीतते जा रहा है, बीतते जा रहा है। तो यही थोड़ा सा वीडियो मैं वहाँ का बनाई थी। और अब मैं यहाँ घर आ चुकी हूँ, अपने घर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आ चुकी हूँ, और यहाँ मैं कर रही हूँ अपना काम। तो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करी थी कल या परसों, मुझे ध्यान नहीं है। थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करी थी, इसके बाद फिर नहीं की। मन ही नहीं होते रहता है, कभी कभी एकदम मन नहीं होता है कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर मुझे लगता है नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं बोल देती हूँ हमेशा कि ब्लॉग स्किप नहीं करूँगी, और ब्लॉग स्किप हो ही जाता है मेरे से। कितना भी चालू लाख कोशिश कर लूँ कि स्किप नहीं हो, लेकिन ये होना ही है। चाहे कोई भी कारण हो उसके पीछे, लेकिन ब्लॉग स्किप हो ही जाता। मैं आप लोग को अपने ब्लॉग में बताई थी कि ये जेनेऊ में गए थे, तो मैं इनको कॉल करके बोली कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने वाला लेते आइएगा, कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़े। मतलब हर औरत के साथ ये होता है कि वो खुद के लिए नहीं बनाना चाहती है। घर में और लोग हो तो बना लेगी, लेकिन अगर सिर्फ खुद के खाने की बात हो तो उसको नहीं मन होते रहता है कि उतना सारा काम करने जाओ सिर्फ अपने लिए, अपने खाने के लिए। तो उसी में से मैं भी हूँ, मेरा भी मन नहीं करते रहता है जब सिर्फ मुझे खाना होता है। तो ये तो वहीं पे खा लिए थे, और तो मैं इनको बोली, और सच बताती हूँ मेरा अंदर से मन था ना चाट खाने का, लेकिन मैं इनको बोल नहीं रही थी कि चाट लेके आइएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये गुस्सा करेंगे कि तुम सिर्फ मतलब बाहर का आलतू फालतू चीज़ खाना चाहती हो, ख़राबी करेगा। मतलब इस चीज़ का भय मेरे अंदर जो है वो एकदम से था, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। लेकिन फिर भी ये पता नहीं, कहते हैं ना कि मन का बात हो जाता है आजकल, और मेरे मन का बात बहुत सारा हो जा रहा है। तो ये लेके आ गए। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो गई जब मुझे पता चला कि ये चाट लेके आए हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? को बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी देखो पसीना से पूरा मैं एकदम वो हो गई हूँ, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं। मैं पूजा कर रही थी और दीप जल रहा था, इस वजह से फ़ैन ऑफ था और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। बद से बदतर जो कहोगे वो हालत हो गई है। गर्मी ही बहुत इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है गर्मी की वजह से। फैन मैं अब चलाई हूँ, थोड़ा रिलैक्स मुझे फील होगा, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। कल भी मैं एक बार भी कैमरा नहीं उठाई इस ब्लॉगिंग के लिए, बिल्कुल भी नहीं उठाई। गांव स्कूल गई थी तो कल शाम को यहाँ पे इलेक्शन था, इस वजह से इनका क्लास जो है वो बंद था, तो वहीं पे हम लोग रुक गए। फिर शाम को आए जब अंधेरा हो गया तो, और इसके बाद मुझे तो आजकल इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि अजीब सा नींद मुझे आते रहता है। नींद से मतलब ऐसी नींद आती है ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ। मन करता है कितना सो लूँ, इस तरह का हालत जो है मेरा हो गया हुआ है। और अभी हस्बैंड मेरे नहीं आए हैं, क्या हो रहा है मैं देख लीजिए। टाइम हो रहा है अभी 7:32। तो मैं इनके आने से पहले ही आज पूजा ख़त्म कर ली हूँ, क्योंकि फिर ये आते हैं और इनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है। मतलब जो फ़ैन मैं ऑफ़ करके पूजा करती हूँ तो ऐसी जगह पे नहीं बैठना चाहते, बोलते हैं दीप ही मत जलाओ। लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं, दीप तो मैं जलाऊँगी, क्योंकि बाबा को दीप जलाना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इस वजह से मैं दीप जलाती हूँ।
और मैं बात करूँगी आज, मतलब कुछ लोग साईं बाबा के बारे में पूछते रहते हैं कि साईं बाबा भगवान थे या फकीर थे, क्या थे। तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे लिए वो भगवान ही है। क्योंकि मैं जब से उनके पास गई हूँ, मैं शिरडी से आई हूँ, तब से मेरा लाइफ जो है पूरी तरह बदल गया। मतलब ऐसा है कि मेरे जीवन में जितने भी संकट थे, जितने भी कष्ट थे, वो सारे दूर हो गए हैं। मतलब चमत्कार पे चमत्कार मेरे साथ होते जा रहा है। तो मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे लिए वो भगवान है, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मुसलमान है, मुसलमान है। कहने वाले मेरे आसपास के लोग भी बहुत सारे हैं जो बहुत कुछ कह जाते हैं। मतलब ऐसा भी है कि किसी से मेरी लड़ाई भी, मतलब लड़ाई बोले तो मतलब बात का जवाब दे दो तो नहीं हो जाता है, उस तरह का भी हो चुका है। लेकिन मैं वैसे भी इन सब बातों में उतना भरोसा नहीं रखती। मैं हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई, ये सब मतलब भेदभाव जो मन में होता है वो नहीं करती। क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरा काम नहीं है कि धर्म के आधार पे कुछ बोलना, धर्म के आधार पे लड़ना। और बहुत से लोग मतलब बोल के मुझे चले जाएंगे, साईं बाबा का पूजा करती है, वो मुसलमान थे क्या नहीं, मतलब बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं। तो मेरी आस्था उनमें है, मेरा विश्वास उसमें है। और मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई क्या, सभी लोगों को उसी भगवान ने जन्म दिया है, उसी भगवान जी ने बनाया है। और भगवान भी मतलब सारे इसमें लिखा हुआ है। हम स्कूल में प्रार्थना करवाते हैं, जब अपने बच्चों को जब प्रार्थना करवा रहे होते हैं तो उस समय क्या प्रार्थना करवाते हैं? तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। जब हम जान रहे हैं कि भगवान एक ही है, उन्हीं का रूप अलग अलग है, हमारी आस्था किस में है उस पर निर्भर करता है। तो फिर हम क्यों लड़े इस बात पे? मेरी आस्था साईं बाबा में है, मेरी आस्था लक्ष्मी माता में है, मैं लक्ष्मी माता को पूजती हूँ, मैं साईं बाबा को पूजती हूँ। बाकी भगवान से भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी भगवान को नहीं पूजती, मैं सभी भगवान को पूजती हूँ। लेकिन होता है ना कि हमारे इष्ट हैं, तो मेरी श्रद्धा है उन पे, मेरा विश्वास है। और मैंने जब भी मैं दुख में होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है ऐसा जो मेरे साथ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें। जब मैं उनको याद करती हूँ, जब मैं उनका ध्यान करती हूँ, तो मैं उस कष्ट से बाहर आ जाती हूँ। तो जब लाइफ में कुछ इस तरह का होने लगता है, वही लोग विश्वास करता है इन सब चीज़ों पे। जिसके साथ नहीं होता है वो विश्वास नहीं करता है। और मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, मैं विश्वास की बात बता रही हूँ कि ये विश्वास है। और ईश्वर के बिना, मतलब अब मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो हमेशा देखती हूँ डॉक्टर को यही बोलते सुनती हूँ, मैंने तो ये कर दिया, ये तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरा जो काम था मैं कर दी, आगे ईश्वर की मर्जी। तो जब डॉक्टर, जिसको साइंस सबसे ज़्यादा पता होता है, जब डॉक्टर ऐसा बोल रही है या बोल रहे हैं कि भगवान पे छोड़ दो, तब मैं क्या बोलूँ? जब जो बहुत ज़्यादा साइंस को मानने वाला है, हर एक चीज़ में साइंस करता है, वही लोग अगर भगवान पे बोलते हैं कि आगे छोड़ दो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से विनती करो कि सब कुछ अच्छा हो, तो स्वाभाविक है कि कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें ऐसा है जो हमारे लाइफ में, हमारे जीवन को सही दिशा देती है। और जब हम शास्त्र पुराण पढ़ते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें जो है हमारे अंदर विकसित होती है। जो पूजा पाठ होता है, किसी धर्म से नफरत करना, जब भगवान का आप धार्मिक चीज़ें पढ़ोगे तो ये सब कभी नहीं सिखलाती है कि आप किसी धर्म से नफरत करो, किसी के प्रति अपने मन में गलत भावना रखो। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सोच, और मेरा जो काम है मैं करूँगी। और जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं आप लोगों, ये जो भी बात मैं बोली हूँ, मैं अपने किसी भी सब्सक्राइबर के बारे में नहीं बोली हूँ। मेरे कोई भी सब्सक्राइबर इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं मुझसे किए हैं। ये मेरे घर के, मतलब मेरे आसपास जो लोग हैं, घर के आसपास नहीं, मेरे आसपास जो लोग हैं उसमें से कुछ लोगों का इस तरह का वो रहता है, जो मेरे सामने मेरे मुंह पे नहीं बोलते हैं लेकिन मेरे पीछे बोलते हैं। और मैं कभी उनसे मेरा बात भी नहीं होता है ना, कहोगे तो जान पहचान भी जिन लोगों से नहीं है, उनको भी मेरे साईं बाबा की पूजा से प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या जाने कि उन्होंने, मैं जब से उनका पूजा करने लगी हूँ, जब से मैं उनके पास गई हूँ, तो मेरा जीवन किस तरह से बदला है वो मैं जानती हूँ, मेरा विश्वास है ना। तो यही सब चीज़ें, अभी पूजा कर रही थी, अचानक से मुझे ये ध्यान आ गया है। पूछी थी डॉली कुमारी, मैम साईं बाबा भगवान थे या फ़कीर थे? तो मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो पढ़ती हूँ जब सच्चरित्र, तो मैं तो यही, उसमें तो कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो भगवान, मतलब उनके बारे में कि वो भगवान है। लेकिन वो
भगवान ही, मैं तो उनको भगवान ही मानती हूँ, मेरे लिए तो भगवान ही है। और जब कोई भी लोग जो शिरडी जाते हैं उनको पता है कि साईं बाबा क्या है, जो जाते हैं उनके पास वो ज़रूर जानते हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उनको पता होगा। उन लोगों से पूछिए जो बाबा के भक्त हैं, बाबा पे भरोसा करते हैं, बाबा पे विश्वास करते हैं, वो लोग आपको बताएंगे। तो जो कुछ भी है, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास उनमें है और मैं हमेशा पूजा उनका करूँगी, हमेशा अपना विश्वास बनाए रखूँगी। बाकी बोलने वाला कुछ भी बोलता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी मेरे पतिदेव नहीं आए हैं, मैं वेट ही उनका कर रही हूँ, आ जाएंगे। इसके बाद फिर खाना वाना का सोचा जाएगा कि खाना क्या बनेगा। तो मैं सोचूँ कि चलो तब तक आप लोगों से बात कर लेती हूँ और ब्लॉग भी मेरा बन जाएगा, जो नहीं बन रहा है, 2 दिनों से कैमरा नहीं उठा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।